क्या एआई इंसान को रिप्लेस कर देगी? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं एआई आने वाले समय की सबसे बड़ी क्रांति है, तो कुछ लोग इसे इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या 2030 तक डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ड्राइवर, कलाकार सबकी नौकरी खत्म हो जाएगी, या फिर एआई सिर्फ इंसानों की मदद करेगी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एआई कितना आगे बढ़ चुका है, कौन कौन सी नौकरियां खतरे में हैं, कौन सी जॉब्स कभी खत्म नहीं होगी और 2030 की दुनिया कैसे दिख सकती है। यह सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि आज की असली टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोच सके, सीख सके और फैसले ले सके। एआई का आइडिया नया नहीं है। 1950 में फेमस साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने एक सवाल पूछा था, क्या मशीनें सोच सकती है? उस समय कंप्यूटर्स इतने कमज़ोर थे कि लोग इस बात पर हंसते थे। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदलती गई। 1997 में एक एआई कंप्यूटर ने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया। फिर आया इंटरनेट, फिर स्मार्टफोन्स, और फिर आया वो समय जिसने पूरी दुनिया बदल दी, मशीन लर्निंग। अब मशीन को हर चीज़ मैनुअली सीखने की ज़रूरत नहीं थी। एआई खुद डाटा देखकर सीखने लगी और 2020 के बाद एआई ने ऐसी स्पीड पकड़ी जिसने दुनिया को डरा दिया। 2022 में दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि एआई अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रही। जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया तो करोड़ों लोग शॉक्ड रह गए। एआई इंसानों की तरह बातें कर रही थी, स्टोरीज लिख रही थी, कोडिंग कर रही थी, एग्ज़ाम पास कर रही थी और कुछ मामलों में इंसानों से बेहतर आंसर्स दे रही थी। इसके बाद दुनिया की हर बड़ी कंपनी एआई रेस में उतर गई। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेज़ॉन, सबको डर था अगर एआई रिवॉल्यूशन मिस हो गया तो कंपनी खत्म हो सकती है। और यहीं से शुरू हुआ एआई वॉर। अब सबसे बड़ा सवाल, एआई सबसे पहले किन जॉब्स को रिप्लेस करेगी? एक्सपर्ट्स के अनुसार वो काम सबसे ज़्यादा खतरे में है जो बार बार एक जैसे होते हैं, जैसे डाटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सपोर्ट, सिंपल कोडिंग, टेलीकॉलिंग, अकाउंटिंग के कुछ हिस्से, ट्रांसलेशन, बेसिक कंटेंट राइटिंग। आज कई कंपनियां एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर रही है। जहां पहले 100 लोग काम करते थे, अब वही काम 10 लोग और एक एआई सिस्टम कर रहा है। बैंक्स एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूज़ कंपनीज एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग तक एआई करने लगी है। यहाँ तक कि अब एआई म्यूज़िक भी बना रही है, फ़ोटो भी बना रही है और मूवीज़ के वीएफएक्स तक तैयार कर रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है 2030 तक दुनिया की करोड़ों जॉब्स बदल जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारी जॉब्स खत्म हो जाएगी। कल्पना करो एक एआई सिस्टम जो लाखों मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ सेकंड में पढ़ सकता है और बीमारी पकड़ सकता है। आज एआई कैंसर डिटेक्शन में डॉक्टर्स की मदद कर रही है। कुछ जगहों पर एआई एक्सरे और एमआरआई रिपोर्ट्स इंसानों से भी तेज एनालाइज कर रही है। लेकिन क्या इसका मतलब डॉक्टर्स खत्म हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि मेडिकल सिर्फ डायग्नोसिस नहीं है। एक इंसान का डर समझना, उसके परिवार को संभालना, इमोशनली सपोर्ट करना, ये काम मशीनें पूरी तरह से नहीं कर सकती। एआई डॉक्टर की मदद करेगी, लेकिन इंसान डॉक्टर की ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी। अब सोचो, अगर सारी गाड़ियाँ खुद चलने लगे तो ड्राइवर्स का क्या होगा? टेस्ला जैसी कंपनियाँ सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। चाइना और अमेरिका में ऑटोनॉमस टैक्सीज की टेस्टिंग हो रही है। एआई कैमरास, सेंसर्स और रियल टाइम मैप्स का इस्तेमाल करके
कार्स खुद फैसले ले रही है। अगर यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह सफल हो गई तो लाखों टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स और डिलीवरी जॉब्स प्रभावित हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम भी है, एआई परफेक्ट नहीं है। एक छोटी गलती जान ले सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं 2030 तक पूरी दुनिया में फुली ऑटोनोमस कार्स आना मुश्किल है। पहले लोग सोचते थे क्रिएटिविटी सिर्फ इंसानों की ताकत है, लेकिन फिर एआई ने पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी, सॉन्ग्स बनाने शुरू किए और रियलिस्टिक वीडियोस तक जनरेट करने लगी। आज एआई कुछ मिनट में लोगो बना सकती है, थंबनेल बना सकती है, स्क्रिप्ट लिख सकती है, वॉइस क्लोन कर सकती है। यानी जो काम पहले घंटों में होता था अब मिनटों में हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा हुआ, अगर एआई सब कुछ बना सकती है तो इंसान क्रिएटर्स की क्या वैल्यू होगी? असल में लोग सिर्फ कंटेंट नहीं देखते, लोग इंसान की कहानी देखते हैं, उसकी इमोशंस देखते हैं, उसकी पर्सनालिटी से कनेक्ट होते हैं। इसलिए फ्यूचर में शायद वही क्रिएटर्स सफल होंगे जो एआई को टूल की तरह इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। एआई का असली खतरा सिर्फ जॉब्स नहीं बल्कि फेक रियलिटी। डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक हो चुकी है कि किसी भी इंसान का नकली वीडियो बनाया जा सकता है। पॉलिटिकल स्पीचेस, सेलिब्रिटी स्कैंडल्स, फेक वॉर्स, सब कुछ एआई से बनाया जा सकता है। अगर फ्यूचर में लोग असली और नकली में फ़र्क ही ना कर पाए तो दुनिया में अव्यवस्था फैल जाएगा। इसलिए कई देश एआई लॉज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल आता है, एआई ज़्यादा पावरफुल है या इंसान? एआई बहुत तेज है, वो लाखों कैलकुलेशंस सेकंड में कर सकती है। लेकिन एआई में कुछ चीज़ें अब भी नहीं है। रियल इमोशंस, ह्यूमन इंट्यूएशन, मोरल जजमेंट, क्रिएटिविटी की असली गहराई। एआई डाटा से सीखता है लेकिन इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है। एआई आंसर्स दे सकता है लेकिन सपने नहीं देख सकती। एक्सपर्ट्स के अनुसार 2030 तक दुनिया पूरी बदल सकती है। हो सकता है एआई असिस्टेंट्स घर घर में हो, रोबोट्स फैक्ट्रीज में काम करें, स्कूल्स में एआई टीचर्स हो, हॉस्पिटल्स में एआई डायग्नोसिस सिस्टम हो, ऑफिस में कम लोग और ज़्यादा ऑटोमेशन हो। लेकिन साथ ही नई जॉब्स भी पैदा होगी, जैसे एआई ट्रेनर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, रोबोटिक्स टेक्नीशियंस। हिस्ट्री गवाह है, हर नई टेक्नोलॉजी कुछ जॉब्स ख़त्म करती है लेकिन नई जॉब्स भी बनाती है। जब कंप्यूटर्स आए थे लोगों को लगा जॉब्स ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। नई इंडस्ट्रीज पैदा हुई। एआई के साथ भी शायद ऐसा ही होगा। फ्यूचर में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होगा जो सिर्फ मेहनत करता है, बल्कि वो होगा जो नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बदलना जानता हो। अगर कोई इंसान एआई से डर कर भागेगा तो शायद पीछे रह जाएगा, लेकिन जो इंसान एआई को इस्तेमाल करना सीख जाएगा वो फ्यूचर में सबसे आगे हो सकता है। तो क्या 2030 तक एआई इंसान को रिप्लेस कर देगी? शायद कुछ जॉब्स बदल जाए, कुछ खत्म हो जाए, लेकिन इंसान पूरी तरह रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि मशीनें तेज हो सकती है लेकिन इंसान सिर्फ दिमाग नहीं है। इंसान इमोशन है, सपना है, हिम्मत है, कल्पना है। एआई दुनिया बदल सकती है लेकिन इंसानियत की जगह लेना शायद इतना आसान नहीं। और शायद फ्यूचर में असली लड़ाई एआई बनाम इंसान नहीं होगा, बल्कि उन इंसानों के बीच होगी जो एआई को समझते हैं और जो नहीं समझते।